नमस्कार। शेयर मार्केट के चौथे सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 3 सेशंस में हमने मेष से लेके मीन तक 12 राशियों के बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन दोस्तों, राशियां एक प्लेटफॉर्म है। जब तक प्लैनेट उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाता, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होती। इसलिए प्लैनेट्स ये एक्शन हीरो है। जब वो राशि के संबंध में ट्रांजिशन में आ जाते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, तब वो उससे निर्देशित जो सेक्टर है और प्लैनेट से निर्देशित सेक्टर है, वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। इसलिए प्लैनेट्स को समझना बहुत ही आवश्यक है। चलो शुरुआत करते हैं रवि से, क्योंकि रवि ग्रह इस सभी पूरी राशि चक्र का प्रमुख है, किंग है, राजा है, सरकार है, अथॉरिटी है। तो ये राजा, यथा राजा तथा प्रजा जैसे कहा जाता है, तो उस तरह से जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, गवर्नमेंट के कायदे कानून बनेंगे, उस तरह से हर संस्था के ऊपर उसके भले बुरे परिणाम पड़ते हैं। तो शेयर मार्केट के ऊपर भी रवि ग्रह के जो पॉलिसीज और डिसीजंस है, उसके परिणाम होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट्स ने लाई है, तो उसमें वो बहुत सारा फंडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों को फंडिंग कर रहे हैं। जैसे इसके पहले उन्होंने सोलर एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे फंडिंग किए, उसके बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में के लिए फंडिंग किए, उसके बाद में पावर और एनर्जी सेक्टर में भी फंडिंग किए, और इसके आगे चलकर वो हाइड्रोजन सेक्टर और उसमें उसमें भी फंडिंग करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में भी वह फंडिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना में हमने देखा कि पूरा जग कैसे बंद सा पड़ा हुआ था, जैसे गति थम गई थी। तो ये क्यों होता है? कि पैंडेमिक एपिडेमिक सिचुएशंस जब आते हैं, तब होता है। तो भविष्य में ऐसी कुछ स्थिति ना आए, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत सारे रिसर्च वर्क के लिए गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम ला रही है। ये बात आपको बहुत समझनी आवश्यक है। तो रवि इन पावर एनर्जी और जो पीएसयू सेक्टर है, जैसे रेलवे है, रिजर्व बैंक है, जुडिशरी सिस्टम है, इन सभी का, फर्टिलाइजर सेक्टर है, तो इन सभी का, और शेयर मार्केट का भी कारक ग्रह रवि है। तो रवि को अगर हम समझेंगे, रवि के जो ट्रांजिशन है वो फिक्स होते हैं कि हर महीने में 15 तारीख को रवि अपना राशि परिवर्तन करता है, जिसे संक्रांत कहा जाता है। तो कर्क राशि से लेके मकर संक्रांति तक उसका एक जो चक्र है, वो एक पूर्ण हो जाता है, जिसको हम रवि का दक्षिणायन कहते हैं। और उसके बाद में उत्तरायण प्रारंभ होता है। तो जनवरी के बाद में ट्रेंड्स बदलना, यह आगे के कर्क राशि के ट्रांजिशन तक, जुलाई के 15 तारीख तक, अगस्त के 15 अगस्त तक तारीख तक वह चलते रहता है। इस तरह से रवि का हमने संबंध जान लिया। अभी समझते हैं बुध के बारे में। बुध यह एक व्यापारी ग्रह है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो व्यापार करने वाला है, और शेयर मार्केट का सबसे प्रमुख प्लैनेट है। तो उसकी जो गति है, उसके जो ट्रांजिशंस है, वो शेयर मार्केट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो वो मॉडर्नाइज टेक्निक्स का कारक है, जैसे कि आईटी है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, स्पेक्ट्रम है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके साथ साथ खेती के संबंधित जो प्रोडक्शंस है, जैसे फूड ग्रेन्स है, फिर एग्रो प्रोडक्ट्स है, फिर पब्लिकेशंस है, इन सभी का कारक मर्क्यूरी होता है। और बुध, एनएससी, बीएससी, ये जो हमारी संस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत शेयर मार्केट के पूरे व्यवहार चलते हैं, उसका भी कारक ग्रह है। और सेबी जो अथॉरिटी है उसके ऊपर, वो रवि के अंडर आती है। तो इस तरह से हमें उनको समझना चाहिए। तो ये हो गया बुध ग्रह, जो कि ब्रास, इस धातु का भी कारक ग्रह माना गया है। उसके बाद में समझते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र, ये हमारे पंच तत्वों के द्वारा हम जो भी भोग है, वो भोगते हैं, वो सभी का कारक ग्रह है। फिर हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखें फिल्म देखती है, कान संगीत सुनते हैं, आंखें और कान मिलकर फिल्म देखते हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे चीजें देखते रहते हैं। उसके बाद में जो त्वचा है, फिर हम जो सुगंध लेते हैं, जैसे हमारी टंग है, तो जिसके द्वारा हम खान पान की चीजें हैं, इनका महत्व जानते हैं, तो होटल इंडस्ट्री वहां पे आती है। उसके बाद में हमारा शरीर है, तो शरीर को सुशोभित करने के लिए कपड़े, गारमेंट्स, ज्वेलरीज, डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सब का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी शुक्र के अंडर, वृषभ और तुला राशि, इनके अंडर आता है। फिल्म इंडस्ट्री आती है, मार्केटिंग इंडस्ट्री आती है, फिर ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, ये भी इंडस्ट्री इसमें आती है।
तो इस तरह से जिससे भी हमें आनंद भोगने को मिलता है वह सभी चीजें शुक्र के अंडर आती है, तो अल्कोहल भी उसमें आता है। तो इस तरह से हमें शुक्र ग्रह को समझना चाहिए। उसके बाद में आता है चंद्र ग्रह। चंद्र क्या है? चंद्र हमारा मन है, दिल है, हमारी मानसिकता है, हमारी साइकोलॉजी है, हमारी सेंटिमेंट्स है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू अपने मन को स्थितप्रज्ञ बना, मतलब स्टेबलाइज कर, कि सुख और दुख ये दोनों तुझे समान लगने चाहिए। ये जब मन की अवस्था तेरी आएगी तो तू सच्चा ज्ञानी बन जाएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में आपको अगर यशस्वी होना है तो आपको स्थितप्रज्ञ बनना पड़ेगा, अपने माइंड को स्टेबलाइज करना पड़ेगा कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय एनी थिंग्स, बाय एनी न्यूज, बाय एनी यूट्यूब वीडियोस, बाय एनी सेंटिमेंट्स, रूमर्स। किसी भी चीज से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि किधर तो एक न्यूज आ जाती है और उस न्यूज से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और गलत निर्णय लेकर मार्केट से फिर आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मार्केट का एक सिंपल नियम है कि जब मार्केट नीचे है तो आपको खरीदारी ज्यादा करनी चाहिए, जब वो बहुत ऊपर है तो हमें फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं डर के मारे। तो इस डर के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अगर इस पर आपने विजय प्राप्त नहीं की तो आपको बहुत लॉसेस, बड़े बड़े लॉसेस इसमें हो सकते हैं। और जिस आशा से आप मार्केट में आए थे कि हमें कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, वो हो नहीं पाएगी। तो चंद्र के अंदर क्या क्या आता है? तो सब लिक्विड फॉर्म के जो भी चीजें हैं, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, सॉल्ट है, मोती है, ये सभी चीजें चंद्र के अंदर आती है। मिल्क प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो ये सेक्टर्स चंद्र के अंडर आते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उनको हमें समझना चाहिए। और उसके साथ साथ उस राशि में आने वाले जो एक्शन हीरोज है, जैसे कर्क राशि है, चंद्र की राशि है, तो उसमें आने वाले जो प्लैनेट्स है उनको भी हमें समझना होगा। जैसे ये महीने में मैं बताता हूँ कि मंगल ग्रह अभी कर्क राशि में बहुत ज्यादा समय तक, अगले 3-4 महीने रहने वाला है। तो उस कर्क राशि को वह जरूर प्रभावित करेगा। तो पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों प्रकार से प्रभावित कर सकता है, कि जब वो मार्गी है तो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा, जब वो रिट्रोग्रेड होएगा तो निगेटिवली प्रभावित करेगा। तो जल के बारे में जितने भी वाद विवाद है, चाहे दो राज्य में हो, चाहे दो देशों में हो, जैसे बांग्लादेश और भारत, पाकिस्तान और भारत, इनके बीच में जल विवाद है, तो वो विवाद वहां पर ज्यादा उलझ सकता है। इस तरह से हमने 4 प्लैनेट्स के जो सेक्टर्स है और प्रभाव है वो देखने की कोशिश आज की है। धन्यवाद। बाकी के ग्रहों में जानने के लिए आगे की सीरीज आप जरूर देखते रहिए। 4 ग्रह कंप्लीट हुए हैं, 8 अभी बाकी है।